नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। सुल्तानगंज के रायसेन जिले का माहौल इन दिनों गरमाया हुआ नजर आ रहा है, जहां किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप सिंह ठाकुर के नेतृत्व में किसानों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देश के उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का जमकर विरोध किया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने बीजेपी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए ट्रंप, अडानी और अंबानी तीनों के पुतले को आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिस पर किसान नेता संदीप सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं पर कॉर्पोरेट घरानों का एकाधिकार लगातार बढ़ रहा है। इससे किसानों की लागत में कई गुना इजाफा हो गया है और छोटे किसान आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। अडानी, अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशों पर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के द्वारा 9 अगस्त से 13 अगस्त तक पूरे देश भर में कॉर्पोरेट घरानों के पुतले दहन किए जाए। तो ये पुतले क्यों जलाए, किस कारण जलाए? कारण ये है कि चाहे बीज हो और रासायनिक दवाइयां हो, इन पर कॉर्पोरेट घराने एकाधिकार रखते हैं। किसानों की भूमि अधिग्रहण में भी बहुत बड़ी भूमिका कॉर्पोरेट घरानों की होती है। जल जंगल जमीन को नष्ट करने में कॉर्पोरेट घरानों की भूमिका होती है। इसलिए कॉर्पोरेट भारत छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप और अडानी, अंबानी के पुतले दहन किए गए हैं, क्योंकि जब कॉर्पोरेट घरानों के पास अपना मूल्य तय करने का अधिकार है, सुई बनाने से लेके हवाई जहाज बनाने वाली जो कंपनियां हैं अडानी, अंबानी की, जब वो अपना मूल्य तय करती है तो हम किसानों को भी हमारा अधिकार चाहिए कि हम अपनी फसल का उचित मूल्य तय करके उनको उचित दाम में। ट्रंप की दादागिरी नहीं सहेंगे। अडानी, अंबानी। देश भर में भाई बहनों का पावन त्योहार रक्षाबंधन मनाया गया, जहां घर घर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी। भोपाल में महापौर मालती राय ने सफाई कर्मियों को राखी बांधकर मुंह मीठा कराने के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान मालती राय ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार से हम सभी घरों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें सफाई कर्मियों के साथ भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, जो शहर को स्वच्छ रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के भूभाग पर भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर भाई बहन का इस तरह का त्योहार मनाया जाता है, या माँ बेटे का ऐसा त्योहार तीज का मनाया जाता है। बाकी दुनिया में तो अलग अलग तरह का त्योहार बनता है, जैसे वैलेंटाइन डे जैसे। इससे कोई शाब्दिक और सांस्कृतिक अर्थ नहीं होता है। आज समाज के अंतिम व्यक्ति हो या समाज का पहला व्यक्ति हो, दोनों ने मिलकर आज रिश्ता किया, गठजोड़ किया, और भारत के विकास के साथ साथ भोपाल के विकास की भी एक रक्षा सूत्र के माध्यम से संकल्प लिया कि अभी तक हम भोपाल नंबर 2 पे था भारत में, अगली बार हम नंबर 1 पे लाएंगे। सीवेज के जो हमारे मित्र हैं, उनको इस हिंदी भवन में बुलाकर 163 कर्मचारी थे, जिनको राखी बांधने का हमने यहाँ 2 बजे का कार्यक्रम किया है। और बाकी हमारे सफाई मित्रों को हमारी महिला पार्षदों ने अपने घर में बुलाकर राखी बांधी है और रक्षा सूत्र बांधकर कई जगह भोपाल की जनता ने भी आज हमारे सफाई मित्रों को राखी बांधी है और इस अटूट बंधन को हमने रिश्ते में निभाया। आजादी के महोत्सव को तो हर कोई अपने तरीके से मना रहा है, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत बुरहानपुर में सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में नाव पर सवार होकर श्रीमती चिटनिस बीजेपी जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ ताप्ती नदी के बीच पहुंचे, जहां नदी की लहरों के बीच देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को लहराया गया। इस अनोखी तिरंगा यात्रा को देखने के लिए नागझिरी घाट राजघाट पर बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। घाट पर मौजूद लोगों ने देश की आजादी का जश्न मनाते हुए देशभक्ति के नारों के साथ साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। बता दें, बुरहानपुर में एक नई मिसाल देखने को मिली, जहां पर लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत ताप्ती नदी के बीचों बीच पहुंचकर देश की आन बान शान
तिरंगे को त्राप्ती नदी के बीचों बीच लगाया। इस दौरान इस यात्रा में शामिल होने के लिए और यात्रा को देखने के लिए काफी कार्यकर्ता, अधिकारी और स्थानीय जनता मौजूद रही। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। साथ ही नदी में सबने तिरंगा फहराते हुए इस अनोखी यात्रा को निकाला और सभी लोगों ने शपथ ली कि अपने घर पर भी तिरंगा लगाया जाएगा। की दृष्टि से रक्षाबंधन का त्योहार बनाया है और ये भाई बहन के बीच में भी एक रिश्ता है और ये भाई बहन के साथ साथ समाज के बीच, प्रकृति के बीच, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ों से सबकी परस्पर रक्षा करते हुए एक जिम्मेदार, समझदार समाज होने का एक संकल्प करने का सुंदर अवसर आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा का और उनके आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। चौगांव मखान में क्षेत्रीय कुशवाहा समाज ने क्षेत्रीय कुशवाहा धर्मशाला में भगवान लवकुश का जन्मोत्सव मनाया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुशवाहा समाज के आराध्य देव लवकुश भगवान की पूजा अर्चना कर आरती की और सभी भक्तों में मिठाई बांटी। इस दौरान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समाज के निखिलेश सिदोनिया ने बताया कि क्षेत्रीय कुशवाहा समाज ने जिला स्तर पर भगवान लवकुश का जन्मोत्सव 24 अगस्त को धूमधाम से मनाया है। विदिशा जिला मुख्यालय के पुराने जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित 20 सालों से चल रहे श्रीहरि वृद्ध आश्रम में रक्षाबंधन का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने आश्रम पहुंचकर वृद्ध माताओं से रक्षा सूत्र बंधवाया और उन्हें उपहार भेंट किए और बुजुर्गों को उनकी सेवा और सुरक्षा का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए यहां कहा कि ये संस्था उपेक्षित और पीड़ित बुजुर्गों के लिए सम्मान और स्नेह का सुरक्षित घर बन चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर आश्रम की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा और संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने बुजुर्गों के साथ रक्षाबंधन मनाकर उनका आशीर्वाद लिया और भावुक माहौल में बुजुर्गों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। बुधनी घाट पर नर्मदा नदी में डूबने वाले व्यक्ति को लगातार 2-3 घंटे चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया शव को, जहां एसडीएम दिनेश तोमर, एसडीओपी रवि शर्मा और थाना प्रभारी डीएसपी साथ ही और लोग मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक प्रमोद मिश्रा भोपाल में अकेले रहते थे और अपने घर की प्रतिमा और पूजन सामग्री नर्मदा नदी में विसर्जन करने आए। उसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक का बेटा शिवम और बेटी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहते थे, जो सूचना मिलने पर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। के बाद से लगातार नर्मदापुरम की एसडीआरएफ की टीम के साथ हम लोग रेस्क्यू चला रहे थे और अभी कुछ देर पहले उनकी बॉडी रिकवर हुई है और उनकी बॉडी रिकवर करके और अब इसमें पीएम की कार्रवाई की जाएगी और परिजनों को सब सौंपा जाएगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसकी शुरुआत सुबह महाकाल मंदिर में भस्म आरती से की गई। इस दौरान बाबा महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया, जिसके बाद महाकाल को विशेष राखी बांधी गई। इसके पहले भगवान महाकाल को स्नान कराकर दूध, दही, घी, मक्खन, शहद और फूलों के रस से पंचामृत अभिषेक दिया गया और इसी तरह से हर त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में मनाया जाता है। भगवान महाकालेश्वर महाराज की जय हो। आज रक्षाबंधन महापर्व का त्योहार है और भगवान महाकाल के दरबार में हर पर्व
प्रथम मनाया जाता है। इसी प्रकार इस वर्ष भी रक्षाबंधन का महापर्व का त्योहार भी जो भाई बहन का प्रतीक है, उस पर भगवान महाकालेश्वर को प्रथम राखी चढ़ाई गई, मंत्रोच्चार द्वारा अभिषेक पूजन किया गया, भगवान महाकालेश्वर को भस्म चढ़ाई गई एवं भस्म आरती करी गई भगवान महाकालेश्वर को। आज रक्षाबंधन के महापर्व पर हमारी परंपरा अनुसार 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया भस्म आरती में। जय देवास जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित तेजाजी हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडी करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर की। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को लेकर मंदिर परिसर में मुआयना भी किया, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद थी, क्योंकि मूर्ति खंडित होने की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था। तो वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हीराखेड़ी इंदिरा नगर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना प्राप्त हुई। मंदिर में सुबह आकर के पुलिस टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था और इसमें अलग अलग टीमें लगाई गई थी कैमरे देखने के लिए और मुखबिरी निकालने के लिए। तो इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जो कैमरे लगाए गए थे उनके जरिए फुटेज वगैरह प्राप्त किए गए थे और मुखबिरों से भी ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक लड़का है जिसके हाथ में जो हनुमान जी का चोला रहता है वो हाथ में लगा देखा गया है। 7 अगस्त 2025 को ग्राम पंचायत पिपलिया नगर और जामनेर में वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों के खाते में री-केवाईसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नामांकन और खाते खोलने गए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर मालार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। तो वहीं शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल से महाप्रबंधक हेमंत कुमार सोनी, अग्रणी जिला अधिकारी अंकुश सिन्हा, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधन अजीत कुमार शरण के साथ साथ अनेक वरिष्ठ बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक सोनी ने री-केवाईसी की अनिवार्यता, जनधन खाते के लाभ, डिजिटल बैंकिंग और सुकन्या समृद्धि योजना की उपयोगिता के बारे में बताया। निर्देशानुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और हर एक पंचायत में ऐसे कार्यक्रम करने की प्रस्ताव है। तो हमारे अंचल के अंतर्गत तकरीबन 400 से ज्यादा हमारे यहाँ अंचल पंचायत आवंटित किए गए हैं। आज हम लोग 2 पंचायतों में ये कार्यक्रम हम हाल में हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से और सभी बैंकों के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में एक ऐसा शिविर आयोजित किया जाए जिसमें जनता को बुलाया जाए और उनकी री-केवाईसी, जैसे जिस खाते में 10 साल या 10 साल से ज्यादा समय हो गया है और री-केवाईसी यदि नहीं हुई है तो उसका री-केवाईसी करवा लिया जाए ताकि उन लोग खाते को सुचारू रूप से करवा सकें। मंच पर विराजमान है, उनके स्वागत के लिए कुछ लेकर सबका स्वागत करें। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पिपलिया सोलंकी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक ने स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक फूल मोहम्मद ने छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी हरकतें की हैं, जिसमें 4 से 5 नाबालिग लड़कियों ने अपने परिजनों को बताया कि स्कूल के शिक्षक ने हमारे साथ बैड टच किया। उसके बाद गुरुवार को दोपहर 1 बजे परिजन मल्हारगढ़ थाना पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कराया। मेरा
नरगढ़ में ग्राम पिपलिया सोलंकी, वहाँ पे प्राथमिक स्कूल में ये ग्रामीण जनों द्वारा ये रिपोर्ट कराई गई कि वहाँ पे जो बच्चियां मतलब जो पढ़ती हैं, वहाँ पे जो शिक्षक है उनके साथ वो गलत हरकतें करता था। तो इस संबंध में जो बच्चियों की रिपोर्ट पर से हमने थाना मलारगढ़ पर BNS और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। गाँव पिपलिया सोलंकी में कल शाम को चर्चा हुई कि उनके माता पिता ने बताया, बच्चों के माता पिता ने, कि ये बच्चों के साथ ऐसे हरकतें नहीं बजरंग दल कार्यकर्ता पावन राम प्रखंड का गोरक्षा प्रमुख। तो हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे और घर घर जाके पांचों के माता पिता से चर्चा करी कि हम घर घर जाके कि तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ। उन्होंने यस कहा कि हमारे बच्चों के साथ हुआ। तो मैंने उनको बोला है कि कल सुबह 11 बजे हम स्कूल में चलेंगे, सर से बात करेंगे, टीआई साहब के फोन लगाएंगे और सर आएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और किसी ने हाथापाई कोई करना मत, ये मना करा मैंने और सर को बुलाया, उसके बाद आगे कार्रवाई। कहाँ की घटना है, किसने करी इसकी ऐसे हरकत? ये गांव पिपलिया सोलंकी की घटना है। स्कूल में 5वीं तक का है और सर का नाम कादरी सर है, नूर मोहम्मद कादरी है। माता पिता ने बताया, बच्चों के माता पिता ने, कि ये बच्चों के साथ ऐसे बजरंग दल कार्यकर्ता पावन राम प्रखंड का गोरक्षा प्रमुख। तो हम सब कार्यकर्ता ये रोज जाती है, ऐसी हरकत करता है। हमारे बच्चा ने बोले भी नहीं है और शाम को आके बोले ऐसी हरकत करते हैं वो। तो शाम को आके बोले हमारे को, तो हमने गांव में चर्चा की है कि ऐसी न ऐसी बात हुई, सूर्या क्लारे ऐसी छेड़छाड़ ऐसी की। किसने हरकत करी? ये सर ने पिपलिया। सर कौन है? काजवी सर। कहाँ पढ़ाते हैं वो यहाँ पिपलिया सोलंकी में पढ़ाते। ये सारी हरकतें वो सर बाथरूम की जगह सवेरे उंगली करते हैं, ये यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसी हरकत हुई है सूर्या के साथ ही। सबसे बड़ी श्योपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर 90 साल की बुजुर्ग महिला को लूट की नियत से निशाना बनाकर उसे लहूलुहान करने के बाद आरोपी को श्योपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों की कड़ी मशक्कत के चलते पकड़ने में सफलता हासिल की। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी लुटेरे के साथ महिला से लूटे गए सोने के टॉप्स की खरीदने वाली एक सराफा कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग महिला से लूटे गए 50,000 से ज्यादा कीमत के सोने के टॉप्स भी बरामद कर जब्त कर लिए। तो वहीं आरोपी का एक साथी फरार है, जिसे कोतवाली थाने की पुलिस खोजने में जुट गई है। वहीं दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देने वाले लुटेरे को पकड़ने के बाद कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूटकर उसे घायल करने वाले आरोपी असमल का बाजार में जुलूस निकाला और आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची पुलिस ने वारदात का सीन रिक्रिएट किया। एक बड़ी गंभीर घटना हुई थी, जिसमें कि एक 90 साल से अधिक की महिला के साथ उसको पकड़ के घर में अंदर और उसके साथ उसके कान के टॉप्स छीने गए थे, जिससे कि उसके दोनों कान फट गए थे और मुंह में उसका आवाज न निकले, इसलिए उसके मुंह में हाथ डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में भी चोटें आई थी। और घटना इतनी गंभीर थी कि हम सब लोग तत्काल एक्टिव हुए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें हमने एक संदिग्ध को चिन्हित किया और उससे पूछताछ करके उसकी गिरफ्तारी की। सिवनी में भीषण सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 15 कांवड़ियां घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। बनारस से ओखला महाराज जा रहा था ट्रैक्टर और पैदल कांवड़ियों का दल। इस बीच NH 44 में नागझर और भोगाखेड़ा गांव के बीच तेज रफ्तार डंपर ने पैदल चल रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 कांवड़ियां घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, सिवान में एक डिंपर ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 कांवड़ी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये कांवड़िए कांवड़ यात्रा को लेकर जल भरकर मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी बीच ये सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 15 कांवड़िए इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बाकी कांवड़ियों का इलाज जारी है।
बता दें, सिवनी में NH-44 पर एक तेज रफ्तार डिंपर का कहर दिखाई दिया गया, जहां पर एक डिंपर ने कांवड़िए के दल को रौंद दिया। इस दौरान 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 15 कांवड़िया इस हादसे में घायल हो गए। घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 कांवड़ियों का इलाज जारी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।